दोस्तों, आज की कहानी है अहंकारी का पतन। रामायण में एक प्रसंग है। एक बार जब बाल संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे। तो बाली ने नारद मुनि का अभिवादन कर पूछा, मुनिवर कहाँ जा रहे हो? नारद मुनि ने बाली को बताया कि वह लंका जा रहे हैं। वहाँ लंकापति रावण ने इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। सर्वज्ञ ज्ञाता नारद जी ने बाली से चुटकी लेते हुए कहा, अब तो केवल पूरे ब्रह्मांड में ही केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी यहाँ तक कि देवतागण भी उसे शीश नवाते हैं। बाली ने नारद मुनि की चुटकी लेते हुए कहा, अब तो केवल पूरे ब्रह्मांड में ही केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी यहाँ तक कि देवतागण भी उसे शीश नवाते हैं। बाली ने नारद मुनि से कहा, रावण ने अपनी वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उन लोगों को दबाने में किया है जो निर्बल हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और आप यह बात रावण को स्पष्ट बता दिया। चंचल स्वभाव नारद मुनि ने रावण को यह बात जाकर बता दी, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। दूसरे लोग चाहे कितने बड़े हों क्यों ना हों, उसे अपने से ही बौने ही लगा करते हैं। इस तरह अज्ञात अहंकार व्यक्ति मूर्खता का परिचायक है। रावण ने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद जी ने उससे भी चुटकी लेते हुए कहा, एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए उचित नहीं है। घमंड में चूर रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर किष्किंधा में वहां पहुंच गया जहां बाली संध्या वंदन कर रहा था। रावण के बार बार ललकारने से बाल की पूजा में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। बाल के पहरेदारों ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाल के पूजा कक्ष तक पहुंच गया। वहां बाल की स्वर्णमयी कांति देख रावण घबरा गया। उसने बाल पर पीछे से वार करने की चेष्टा की। शक्तिशाली बाल पूजा में लीन था, लेकिन उसने राक्षस राज रावण को नन्हे से कीड़े की भांति अपनी पूंछ से पकड़कर और उसका सिर अपने बगल में दबा लिया। शक्तिशाली बाली ने रावण को अपनी बगल में 6 महीने तक दबाए रखा। फिर बाली ने रावण को खिलौने की तरह खेलने के लिए अपने पुत्र अंगद को दे दिया। अंगद ने रावण के गले में रस्सी बांधकर उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। बाली पुत्र अंगद ने ऐसा इसलिए किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखें और उनके मन से उनका भय निकल जाए। अधिक गर्व करने से देव दानव मनुष्य सभी का नाश होता है। संसार को जीतने वाले रावण की यह दशा देखकर नगर के लोग उस पर हंसते हुए कटाक्ष करने लगे। जरा देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार अंगद द्वारा आज सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों की बात सुनकर रावण शर्मिंदा होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। बगल में दबे रहने से रावण का दम घुटने लगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना प्रकार पुलस्त ऋषि मुनि को याद किया। अपने नाती की पुकार सुनकर पुलस्त ऋषि मुनि को अचंभित हो गए कि रावण की ऐसी दशा क्यों हुई। इसके पश्चात पुलस्त ऋषि के कहने पर रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और बाल की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, जिसे बाल ने स्वीकार कर लिया। बाल के अजेय होने का कारण बालदेव राजेंद्र के अंश उत्पन्न अत्यंत पराक्रमी किष्किंधा के राजा थे। वे ब्राह्मण और गौओं के भक्त थे। प्रतिदिन संध्या पूजन और देवाराधन करने का उनका नियम था। ऐसा कहा जाता है बाल को उनके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ, जिसको ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर जब भी
रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और बाल को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाल लगभग अजेय था। रामायण के किष्किंधा कांड में यह भी उल्लेख आता है कि बाल प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने पूर्व तट से पश्चिम तट तक, उत्तर से दक्षिण तट को जाते थे। रास्ते में आई पहाड़ों की चोटियों को वह ऐसे ऊपर फेंकते थे और पुनः पकड़ लेते थे मानो वह कोई गेंद हो। प्रतिदिन पूजन के बाद बाली चारों महासमुद्रों को परिक्रमा करके सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। उसने रावण को बगल में दबाकर ही समुद्रों की परिक्रमा पूरी की। इसके पश्चात भी जब वह सूर्य वंदना करके लौटते थे तो उन्हें थकावट भी नहीं होती थी। भक्ति में अहंकार भक्ति को तामसी कर देता है। जो लोग यह हठ करते हैं कि हम ही सही हैं, ईश्वर उन्हें छोड़ देता है, क्योंकि भगवान को गर्व अहंकार बिल्कुल भी नहीं सुहाता। तब तक ही हरिवास है जब तक दूर गरूर आवत पास गरूर के प्रभु हो जाए दूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।